नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खेमन रोकड़े, पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न उन खरगोन से। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। मतलब सीधी बात कहूँ तो मेरा एक साधारण सा आज का वक्तव्य का प्रारूप है। एक तीर से दो निशान। एक तीर पशुपालन के द्वारा, पशुपालन की सबसे छोटी इकाई जो कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, वो हमारा तीर है। और निशाने दो हैं जो कि राष्ट्र के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो बेरोजगारी और दूसरा कुपोषण। जी हाँ, एक तीर से हम दो निशाने कैसे लगाएंगे और पशुपालन के द्वारा हम बेरोजगारी और कुपोषण से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात की हम बात करें कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, घर के पिछवाड़े पे पोल्ट्री फार्मिंग है क्या। तो इसमें हम देसी नस्ल के पक्षियों को घर के पिछवाड़े, घर से निकलने वाले जो कचरे हैं, वेस्ट है, उनसे हम उसका भरण पोषण करते हैं और मुर्गी पालन करते हैं। वैसे तो प्राचीन समय से बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग हमारे देश का ग्रामीण परिक्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन रहा है। और अधिकतम जो कृषि हमारे देश की स्थिति की बात करें तो भूमिहीन है और लघु कृषक है, जो कि अपनी आजीविका पर कहीं ना कहीं पशुपालन पर निर्भर करता है। यदि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 70% ग्रामीण आबादी अपनी आय के लिए, एक सहायक आय के लिए पशुधन पर निर्भर करता है। और हमारे देश में लगभग 50 लाख लोग निरंतर मुर्गी पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हम यदि यूएनडीपी की रिपोर्ट माने, बेरोजगारी या गरीबी की बात करें तो यूएनडीपी की रिपोर्ट माने तो दुनिया में अगले 10 सालों में बेहद गरीब लोगों की संख्या लगभग 1 अरब के पार हो जाएगी, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरने वाली है पूरे विश्व के लिए। भारत की बात करें तो आज हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ लोगों को हम खाद्य अवेलेबल कराते हैं, एक राशन देते हैं महीने भर का, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। और कोरोना महामारी के चलते हुए जो यूएनडीपी ने रिपोर्ट दी कि हम लोग विश्व में इतने 1 अरब से अधिक लोग अति गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या उपलब्ध होने वाली है। दूसरा, हम पहलू की बात करें कुपोषण, तो कुपोषण एक भयावह स्थिति बन चुकी है और भारत देश में 2030 तक कुपोषण को मुक्त करना है। एक भारत राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण विकल्प हमारे सामने हैं। एक, सबसे पहली बात कि हमें 2023 तक किसानों की आय को भी दुगना करना है और 2030 तक कुपोषण से मुक्त भी करना है हमारे देश को। क्यों कि जो 2006 में नेशनल हेल्थ, राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, है ना, उसका फेज 3 आया था, उसमें बताया था 50% बच्चे कुपोषण की वजह से ठिंगने हुए हैं। और यही बात करें कि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, महिला एवं बाल विकास विभाग के 2016 से जनवरी 2018 के बीच के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो लगभग 57,000 बच्चों ने कुपोषण की वजह से दम तोड़ दिया। समझ रहे हो आप, प्रतिदिन 92 बच्चों की मौत कुपोषण से हुई है। ये हमारे देश के लिए बहुत गंभीर समस्या है और जिसके निपटान के लिए राष्ट्र ने, भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठा रखे हैं। क्योंकि हम उसकी भी बात करें तो अभी हमारी आंगनवाड़ी में वर्तमान में 0 से 5 वर्ष के लगभग 72 लाख बच्चे रजिस्टर्ड है जिन्हें की संतुलित पोषण आहार मिलता है। वैसे तो कुपोषण के कई कारण हैं, लेकिन कुपोषण का जो महत्वपूर्ण कारण हमें देखने के लिए मिलता है कि कहीं ना कहीं माता पिता में की आय, उनकी सोर्स ऑफ इनकम इसका मेन कारण है। क्योंकि गरीबी की वजह से वो बच्चों के लालन पालन पे और संतुलित पोषण आहार पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज हर शहर, हर गांव में कस्बे लेवल तक हमारी चिकित्सा सुविधाएं पहुंच चुकी है और बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी खुल चुकी है, लेकिन तब भी हम उसको कॉम्बेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो दोनों समस्या है उससे हम पशुपालन से, खासकर बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग से कैसे निजात पा सकते हैं। यदि हम आज बात करें भारत की, 88% हमारे यहाँ अंडों का उत्पादन है, जिसके साथ में हम अंडे के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पूरे विश्व में। और ब्रॉयलर मीट के प्रोडक्शन की बात करें तो 3.46 मिलियन टन ब्रॉयलर मांस का
उत्पादन होता है, ये DADF की 2018 की रिपोर्ट है और उसमें हम ब्रॉयलर के उत्पादन में 5वें स्थान पर है। चूंकि हम अंडे और मांस के उत्पादन में तो बहुत चरम उच्च स्तर पर है, तो हम कैसे कुपोषण को क्यों नहीं कम कर सकते? क्योंकि अंडा जो है वर्तमान की परिस्थिति में, अंडे में प्रोटीन, विटामिन ए, सेलेनियम, B12, राइबोफ्लेविन और फोलेट की भरपूर मात्रा में हमें अंडों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक तो बात, अंडे सस्ते होते हैं और आसानी से हर जगह उपलब्ध होते हैं। दोनों चीज पैरेलल कैसे चलेगी? एक तो हम बात करें कि वर्तमान में 50 लाख लोग पशुपालन, मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, तो 50 लाख को हम आगे बढ़ाना है। विभिन्न जो युवा उद्यमी है वो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करके, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें हमें सबसे कम एक ऐसा बिजनेस में कम पूंजी, कम समय, कम स्पेस और कम मेहनत से हम इसको शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्शन करना हमारा काम है और हमें मार्केट, हमारा लोकल मार्केट ही अवेलेबल होता है और आसानी से हमें मार्केट उपलब्ध हो जाता है। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में खास करके हम बात करें, ये सभी क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है और आज हर 15 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में एक वेल प्रशिक्षित पशु चिकित्सक उपलब्ध है। आपको सिर्फ शुरुआत ये करनी है कि आपको पशु चिकित्सक से जाकर के मिलना है और उचित सलाह लेकर के कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र में अच्छी उत्पादन दे सकती है, अंडे का उत्पादन दे सकती है और मांस का उत्पादन कर सकती है, वैसी वैरायटी को जो कि कम समय में अपना प्रोडक्शन स्तर शुरू कर सके, उसको पालना है। तो सबसे बड़ी बात, यदि हम हमारे क्षेत्र की बात करें, निमाड़ क्षेत्र की बात करें, तो कड़कनाथ एक ऐसी ब्रीड है जो कि कम खर्चे में हम आसानी से उसको पाल सकते हैं और हम मिनिमम वे में हम उससे अपना उत्पादन ले सकते हैं। तो मित्रों, अब देर न करो और साइंटिफिक तरीके से, अभी तो KVK ने भी और विभिन्न राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च के द्वारा आधुनिक तरीके से ऐसे स्ट्रेन, ऐसे ब्रीड्स पैदा किए जिससे कम समय में अंडे और मांस का उत्पादन हम आसानी से ले सकते हैं और अच्छी निरंतर आय और आमदनी का साधन बना सकते हैं। और उसी से हम दोनों चीज़ से निपटारा कर सकते हैं। एक तो हम गरीबी से बचा सकते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके हम उनके जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ आपको आगे आने की, और आप युवा आगे आए और राष्ट्र को समृद्ध बनाने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनाए। धन्यवाद।